चित्त किसे कहा गया और मन किसे कहा गया? चित्त कहा जाता है, चित्त में विचार उत्पन्न होते हैं सबसे पहले वहीं पे। तो ये तो अब सबके समझ में आ गई होगी। वैसे लगता है कि मन सही है, मन के अंदर तो अपने आप चित्त आ जाता है, तो चित्त को अलग से कहने का क्या औचित्य है? मन तो जो विचार जहाँ उत्पन्न हो रहा है, जहाँ जो मन संकल्प विकल्प कर रहा है, एक ही है, एक नहीं है। आप लोगों को अंतर अपने अंतस में स्पष्ट दिख रहा है। चित्त ने कोई विचार उत्पन्न किया, बस उतना ही उसका काम है। अब मन उस पर संकल्प विकल्प करेगा, उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी, और बुद्धि उसमें निर्णय लेगी कि इस विचार को मान लेना चाहिए, और अहंग युक्त जीव उसमें प्रवृत्त हो जाता है। अब आगे पढ़िए। इन 14 कर्णों ने यदि कार्य करना बंद कर दिया तो कोई कार्य न हो सकेगा। इन कर्णों एवं कर्मों में आत्मा की सहभागिता बल्ब की तरह अत्यंत गौण है। आप मात्र चेतन तत्व के प्रदाता एवं साक्षी हैं। आप असंग व आत्मा हैं। परंतु आप आत्मा जब कर्णों से तादात्म्य में जोड़कर उसके भोगों में रस लेने लगते हैं, तब इनकी क्रियाएं बंधनप्रद कर्म में परिणत होकर आवागमन का कारण बन सकती है। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? जब इसमें रस लेने लग जाते हैं, जब तादात्म्य में जोड़ लेते हैं, तब वो आवागमन का कारण बन जाता है। जैसे बता रहे हैं। जैसे आपने कभी समोसा खाया, वो एक क्रिया है। भूख लगी थी, बाहर में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खा लें, सब जगह तो केवल मिठाई खा के संतुष्टि होती नहीं। कोई बात नहीं, अच्छा होटल है, वहाँ मिठाई की दुकान है, तो आप 2 समोसा खा लिए। ये क्रिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। पेट भरा भरा लग रहा है, बात खत्म। लेकिन अब जब जब उस रास्ते से गुजरे, तब तब लगे कि यहाँ का समोसा बहुत अच्छा होता था, बहुत टेस्टी है। कलकत्ता गए और यहाँ का समोसा नहीं खाए तो क्या हुआ? अब संकल्प विकल्प, कोई काम में अच्छा आज थोड़ी व्यस्तता है, आज वहाँ अमुक समय तक पहुँचना है, अभी छोड़ देते हैं, पर शाम को एक बार चलते हैं ना, अभी छुट्टी है, अभी लौटते बखत ही एक बार खा लेते हैं वहाँ जाके। ये रस हुआ। अब ये संस्कार बन सकता है। अब जब यदि फिर से आप जन्म लिए और यहाँ आसपास कहीं जन्म हो गया आपका, और कभी कलकत्ता जाएंगे, तो पता नहीं रहेगा कि हम पहले भी यहाँ खाए हैं। पर उस दुकान, यदि वो जीवित हो, दुकान का अस्तित्व हो, तो मन करेगा कि एक बार चख के देख लेते हैं ना, भूख भी लगी है, एक बार खा के देखते हैं कैसा है। और आप आगे बढ़ गए और उस तरह का कोई दुकान नहीं रहे दिखा, तो लगेगा कि एक बार लौट के चलते हैं, वहाँ पर देख ही लेते हैं। देखने में तो दुकान अच्छा लग रहा था, और एक लाफिंग बुद्धा भी बैठा हुआ था बार में। कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ है अरुण जी? अच्छा, ऋषिकेश का था। जो भी हो, तो एक बार चलते, ये आकर्षण होगा, क्योंकि वो रस लेने की छाप हमारे अंतस में, हम लोगों के अंतःकरण में पड़ता है। हम लोग जो भी करते हैं रस बुद्धि से किया जाता है। अब मान लिया जाए कि विवेक विवाह करेगा, क्यों करेगा? कारण क्या है? रस है। तो जैसे ही उसका उम्र विवाह के योग्य होगा,
तो उसका हार्मोन्स भी शरीर में बन रहा है उस तरह का, तो उसके मन में ये हार्मोन्स क्यों बन रहे हैं इस तरह का? क्योंकि इस उम्र में विगत जन्मों में विवाह किया गया है, और जो विरक्त होते हैं, जो बाल त्यागी होते हैं, तो वे उस उम्र से गुजरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। समझ में बात आ रही है? उनको ऐसा नहीं होता, ऐसा तो उनके भी शरीर में वो हार्मोन्स का स्त्राव होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 26, 27, 28 या उसके पहले ही मन में कोई भावना ही नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, और किसी को आकर्षित होते हुए देखकर उसे आश्चर्य होता है कि ये लोग आकर्षित क्यों हो रहे इतने, क्योंकि उन्होंने इन संस्कारों को विगत जन्मों में हल्का किया है। और जिन्होंने हल्का नहीं किया, तो जिस उम्र में वे लोग उस ओर प्रवृत्त हुए थे, वो उम्र आते के साथ ही उनका शरीर उसी तरह का हार्मोन्स बनाने लगेगा, क्योंकि हार्मोन्स वगैरह को भी पता है कि इस उम्र में पिछले जन्मों में वो विवाह किया था, तो उसी तरह का हार्मोन्स बनाएगा। लेकिन इसी हार्मोन्स और इसी प्रेरणा को प्राप्त करके हम जन्म जन्मांतर तक उसमें प्रवृत्त होते रहें, तो ये कभी भी शेष नहीं होगा। सही? हर जन्म में विगत जन्मों का संस्कार उकसाएगा, शरीर के अंदरूनी पार्ट को भी और मन को भी। हार्मोन्स वगैरह अंदरूनी पार्ट वगैरह है ना, सूक्ष्म पार्ट। अब हम उसको कैसे बदलें? विगत जन्मों में क्रोध किया गया है और बचपन से क्रोध किया गया है, तो बचपन आते के साथ क्रोध का जो हार्मोन्स है वो शरीर उगलना शुरू कर देगा कि नहीं। 6 महीना होते होते विगत जन्म में ये क्रोध किया है, तो इस जन्म में भी कोई उसका खिलौना लिया तो चिढ़ने लगता है, झिलझिलाने लगता है और चिल्लाता है। आप लोग ऐसा देखे हो? ध्यान से देखोगे तो कर्मों का विज्ञान अद्भुत है। दूसरे बच्चे हैं जो उसी उम्र के हैं, लेकिन उनका खिलौना ले लो तो वो मांगता है, पर इस तरह जिलजिल नहीं करता है। आप लोग देखें क्या कारण है? एक बच्चा में क्रोध का हार्मोन्स और एक बच्चा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब कुछ इसका बताइए। इसका मेडिकल में कुछ है रीजन? छह महीना का बच्चा वो क्या जाने गया कि ये माँ बाप लड़ रहे हैं कि झगड़ रहे हैं। कोई किसी का जुड़वा बच्चा है, मान लो, माँ बाप दोनों बच्चों के सामने जो हरकत कर रहे हैं, हरकत कर ही रहे हैं। एक बच्चा को कस के क्रोध आ रहा है, एक बच्चा को कुछ नहीं। एक बच्चा ऐसा अपना खिलौना फेंक दिया, सिर पटकने लगा जमीन में, और एक बच्चा उसको एकदम सामान्य बात मान के आगे बढ़ गया। ये क्या है? दोनों एक ही वातावरण में पल रहे हैं, एक ही माँ बाप के यहाँ हैं, तो दो बच्चों में दो तरह का स्वभाव कहाँ से आ रहा है? इसका विज्ञान कुछ क्या उत्तर देगा? कहाँ? हाँ बताइए भौतिकविद जी, राम जी को। तो आप मानेंगे ना विगत जन्म संस्कार, वही बात कर। ये धर्म बतलाता है, कोई विज्ञान आपको नहीं बताया। इस जन्म किसी का विवाह के संस्कार को ब्रेक लगा दिया, नहीं किया विवाह,
तो आने वाला जन्म क्या उसका हमेशा के लिए छूट जाएगा वो? नहीं, अगर आपके मन में रस जिंदा है, असली बात है रस। यदि आप इस जन्म में उस रस को पोंछ पाते हो, आप अभी मान लिया जाए सीनियर सिटीजन है, 65 साल की उम्र में इस रस को पोंछ रहे हैं, तो आने वाले जन्मों में इस जन्म तक आपका रस पुछ जाएगा। इस जन्म आने वाले जन्मों में ये उम्र आते आते उस रस की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन आपने रस लिया है कब? जब आप 20 साल के थे, 22 साल के थे, 24 साल के थे, तो हार्मोन्स इन सब बातों को याद रखता है और फिर उस उम्र में जाते जाते वो रस आपके अंतस में जागेगा और आपको मन करेगा कि उस ऊर्जा विवाह कब होगा। माँ बाप समझते नहीं हैं। ये कर्म और संस्कार का खेल बहुत अद्भुत है। अंधेरे से डरने का संस्कार, छोटा छोटा बच्चा डरता है, उसको क्या मतलब है? डरता है। कोई चीज ठप से गिर गया तो चौंक के उठ जाता है और रोने लगता है, होता है ना? शोर उसको अजीब लगता है। तो मन के ही एक पार्ट, एक ऐसा भी पार्ट है जो अंदर छुपा हुआ है और वहाँ से वो विचारों का जो संकल्प विकल्प होता है उसमें से बुद्धि उसकी वैसे ही उसको चुन लेती है। जैसे मान लो कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, व्यापार में घाटा लग गया अथवा बेमतलब हम पर दोषारोपण किया जाता है, तो अंदर में लगा मर जाना चाहिए। कभी मरा गया है, कभी मरा गया है, तो सबके मन में नहीं आता है कि मर जाना चाहिए। सबके मन में आता है? नहीं आता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, दुख होता है, तनाव होता है, टेंशन होता है, पर मरने की बात नहीं आती है। पर किसी किसी में मरने की बात छोटी छोटी प्रतिकूलता में आने लग जाती है, मर जाते हैं। अब जो अचेतन मन में संस्कार है वो आपको फोर्स कर रहा है, आपके भीतर उसकी इच्छा बलवती कर रही है। लेकिन यदि आप उसके कहने पर ना मरते हो कि नहीं हमें नहीं मरना है, मन में बार बार लग रहा है कि मर जाते हैं, मन में बार बार विचार आता है कि मर जाते हैं, पर आपको लगा ना सत्संग में सुने कि मरने से क्या होगा, जो कर्म भोग लेते हैं, दुख हो रहा है पर एक जैसी स्थिति नहीं रहती। और आप नहीं मरते हैं, मन की प्रेरणा से आप नहीं मरते हैं, तो क्या होगा? ये संस्कार थोड़ा हल्का पड़ेगा, ये संस्कार थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर कभी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो लगेगा कि मर जाते हैं, लेकिन उसका जो वेग है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमने लगा था पहली बार, उतना वेग नहीं रहेगा, उसके फोर्स में कमी आ जाएगी। लेकिन मिल सकता है, अंदर में प्रेरणा मिल सकती है कि मर जाना चाहिए। आदमी कब तक सहेगा? फिर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, बोध के द्वारा, तो फिर आत्महत्या करने वाला जो संस्कार है वो और थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और धुंधला होगा। 3 बार, 4 बार, 5 बार ये दिमाग में आता रहा, उसके बाद फिर ये संस्कार गायब।
डिलीट। सभी विकारों पर ये बात लागू होता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो या ईर्ष्या हो, जो भी है इस पर यही लागू होता है। वेग आ रहा है पर अपने आप को कंट्रोल किया गया, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है पर अपने आप को कंट्रोल किया गया, तो धीरे धीरे क्रोध का संस्कार धूमिल होगा, मतलब कमजोर पड़ता जाएगा। आगे पढ़िए। विविध चेष्टाएं, विविधाश्च। आप ये समझ रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म जो होता है उसके कितने हेतु हैं? 5 हेतु हैं। अधिष्ठान बताया गया, फिर करण बताया गया, कर्ता बताया गया। कर्ता किसे कहा गया? जिसके द्वारा हाँ, जो अंतःकरण विशिष्ट जीव है उसको कर्ता कहा गया। उसके बाद प्रारब्ध कहा गया, मतलब चेष्टा कहा गया, और एक दैव। दैव मतलब विगत जन्मों का बटोरा हुआ संस्कार। पढ़िए। विविध चेष्टाएं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, जैसे खेत हो, किसान हो, बीज आदि सभी उपकरण हो, पर खेती करने की चेष्टा ना हो तो खेती नहीं हो सकती है। इसी तरह आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर आदि उपकरण हो, परंतु उसका उपयोग न लिया जाए तो कार्य सिद्धि नहीं होती। इसलिए श्रम, पुरुषार्थ, चेष्टा को श्री कृष्ण ने कार्य सिद्धि हेतु अनिवार्य घटक माना। अच्छा, एक बात आप लोग को बताते हैं। जैसे हम अभी बताया गया ना कि जिस उम्र में जो संस्कार बटोरा गया है उस उम्र में वो संस्कार उभरता है, सही ना? क्योंकि हमारा चेतन मन उसको याद कर लिया। आप ही देखिए, अभी हम लोग चश्मा पहन रहे हैं, अब आँखों को क्या होगा? आदत हो जाएगी। अब आँखों में जब तक आप चश्मा नहीं लगाएंगे तब तक आँखें बोलेगी कि नहीं दिख रहा है। तुरंत आँखें याद कर ली। देखने में तो लग रहा है कि ये तो जड़ है भैया, ये इसको कैसे याद रहेगी? लेकिन याद है कि आप चश्मा नहीं लगाए हैं तो आपको नहीं दिखेगा। हर बार आप चश्मा नहीं लगाएंगे, चश्मा लगाने की आदत हो गई तो आप बाहर घूमते फिरते 1 घंटा सिर धर लेगा, आंखें दुखने लगेगी। ये क्यों हो रहा है? हमारे महारथी, लेकिन हम चश्मा पहन रहे हैं ना, एक बहुत सारे चश्मों, मतलब चश्मा पहनने वाला चश्मुद्दीन ऐसे भी होते हैं कि पढ़ने लिखने के समय में चश्मा पहनते हैं। फौजी जी को देख लीजिए, पढ़ने लिखने के समय में चश्मा पहनते हैं, बाकी समय में चश्मा नहीं पहनते हैं, तो उनको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन गुरु माँ को लगेगा, क्योंकि ये ज्ञान गुरु माँ को किसी ने नहीं दिया कि पढ़ने लिखने। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको सुबह से शाम तक चश्मा लगाना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोल देते हैं भला? दुश्मन क्यों बनते हैं आदमी का? क्योंकि ऐसा उनको पढ़ाया गया। अब आपके घुटने में इतना दर्द हुआ तो कहेगा आप घुटना मत मोड़िए। वो लोग और घुटना को बीमार कर देते हैं। घुटना समझ जाता है कि हमको खड़ा होकर रसोई बनाना चाहिए। पहले कोई खड़ा होकर रसोई बनाता था? ये बूढ़ी बूढ़ी बहनें थी, वे लोग भी आराम से बैठती थी और घंटों रसोई बनाती थी, उनका नहीं घुटना दुखता था। हम लोग का दुखता है क्योंकि घुटना को आदत लग गई कि ऐसे नहीं मोड़ना है, खड़ा होके काम करना है। होता है ना, सब चीज़ होता है।
अब वस्त्र धोने की बात, आप बताइए कि 30 साल पहले आप घर में कैसे लोग वस्त्र धोते थे? बैठ के। आज बैठ सकोगे कोई? नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि उसी तरह वो बन गया कमोड। आप बताइए 20 साल पहले किस किस बुढ़े लोगों के लिए कमोड था? तो मजे से अब शरीर को आदत लग गई, इतना शरारती है शरीर, एक बार उसको कुछ दो तो बार बार उसकी मांग करता है। उसको अच्छा लगा, आराम लगा शरीर को, तो वो बस याद कर लिया। इसी तरह की सभी बातें हैं, सब तरह की बातें। अब यदि होश नहीं रहा तो उल्टी सीधी जो भी शरीर कह रहा है उसको हम लोग मानते रहें तो वो आदत तो बनी रहेगी भाई। डॉक्टर लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत चीज ऐसा जिसमें व्यक्ति रोगी बना रहे और उनकी दुकान चलती रहे। सॉरी डॉक्टर साहब। आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? हाँ, नियम को हम लोग सुविधा के अनुसार से अपने आप को मोड़ लिए और वो शरीर सीख लिया, नहीं होना चाह रहा है। अब एकदम नहीं, बागी हो जाएगा। अब बहन लोग यदि जमीन पर बैठ के रसोई बनाएगी तो शरीर बगावत करेगा। देखने में लगता है कि शरीर जड़ है, पर शरीर बगावत कर देगा, चलेगा। इस तरह से दर्द और दुख देगा शरीर आपको कि आप जो शरीर मांग रहा है उसे देने के लिए विवश हो जाएंगे। उसकी इच्छा आपको पूरी करनी होगी, लेकिन इसको बनाया कौन? वो इच्छा, वो स्वभाव, वो संस्कार कौन बनाया? हम ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग बनाए। अपने ही बुने हुए जाल में हम लोग फंस गए। कोई दूसरा हम लोग के लिए जाल नहीं बुन रहा है, हम लोग स्वयं अपने लिए जाल बुने और उसमें फंस गए सब तरह। अब यदि होश रहा कि क्या चीज़ उचित है और क्या अनुचित है, कौन सी आदत इस शरीर को लगने दे और कौन सी आदत ना लगने दे। यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो कभी बहुत ज़्यादा सुमिरन किए हैं, श्वास में नाम, भोजन बनाते हुए नाम, चलते हुए नाम, घूमते हुए नाम, खाते हुए नाम, सोते हुए नाम, जागते के साथ नाम। ऐसा किसी का हुआ है जीवन के किसी पड़ाव पर? आप देखिए, ये बात सही है। आप देखिए, सबको एक जैसा स्वप्न नहीं आता है। अगर आप नाम जाप की क्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो स्वप्न में लगेगा जैसे आप जाप कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसको याद हो गई कि अच्छा अब अभी सोए हुए हैं आप उस समय जाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन को लगता है कि ये जाप करता रहता है, मतलब हमको जाप करना चाहिए। तो वो स्वप्न में भी जब हल्की थोड़ी नींद होती है, गहरी निद्रा ना हो, तो मज़े से जाप मन कर रहा है। जैसा भी जो उसके मन में डाल देते हैं वो बेचारा अपना दोहराता रहता है। वो नहीं देखता है कि आप सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं। परीक्षा देने का स्वप्न, क्योंकि हमने कई बार परीक्षा दिया है तो मन उसको याद कर लिया, उसको लगता है कि हम परीक्षा दे रहे हैं। वो ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर देता है जैसे परीक्षा दिया जा रहा हो। मन उसको रट लिया। और तो और जरा देखोगे तो चकित हो जाओगे।
ये तो हम लोग कहते हैं कि शरीर जड़ है, पर ये कौन है, ये शरीर में कैसे याद हो रहा है। और अब देखो, ये इस व्यक्ति का ऐसे संस्कार वाले पिता और ऐसे संस्कार अथवा रूपरेखा वाली माँ, ऐसे संस्कार वाले दादा दादी अथवा रूप रंग वाले दादा दादी अथवा नाना नानी इत्यादि इत्यादि। जब गर्भ रहा तो वो जो गर्भ में पड़ा बीज वो निर्जीव है। निर्जीव है कि जिंदा है? निर्जीव है, लेकिन वो याद रखा हुआ है कि ये इसका बीजाणु है और ये इसका कारण है, डिम्ब है। वो याद करके रखा कि किसका है और उसके रिश्तेदार कैसे हैं। तो वो याद किया हुआ जो कि उसको याद है, उसी तरह का नाक बैठाया। किससे नाक मिल रही है? नाना जी से। ये कौन है बाबा ये गढ़ रहा है? किसको ये सब बातें याद करके रखा और नाना जी जैसे नाक बैठा दिया? इसका कान, इसके कान ना एकदम बिल्कुल नानी पर गया हुआ है। कौन सा हार्मोन्स है जो कि रट लिया, याद किया और उसी तरह का कान को फिक्स किया? इसकी माँ का होंठ ऐसा है, उस तरह का होंठ बना दिया। कौन बनाया? क्या ईश्वर सब कुछ कर रहा है? ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो क्या किया जाए? एक जरा सा आप होश पूर्वक देखोगे तो हर जगह अद्भुत लीला हो रही है। इसी को सदगुरु साहब कहें, न हरी बजसी न आदत छोटी, सब दही समझी सुधारत नहीं, आंधर वह यव की फूटी। ये आदत है। लगने लगता है ना, ये सब देखने पर लगने लगता है कि शायद सब कुछ चेतन है, सब कुछ चेतन है। ये पेड़ पौधे हैं, देखने में लगता है जड़ है, स्वाभाविक है। मंदिर है, देखने में लगता है कि जड़ है, वो कुछ नहीं है। पर ये घर है, ये बताइए, दीवार, ये दरवाजे, ये पंखे जड़ है कि चेतन है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी के नहीं रहने पर ये मकान उदास हो जाता है? तो ये, इसमें भूत तो रह नहीं रहा है, ये तो जड़ है, तो वो क्यों उदास हो रहा है? कोई इसके अनुकूल व्यक्ति आ गया तो ऐसा लगता है जैसे मकान खिल उठा। जो इस मकान को प्रिय लगता है, उसके उस जैसा स्वभाव वाले लोग के आने पर लगता है मकान खिल उठा। क्या लगता है? कहाँ कहाँ जड़ है? जड़ में ऐसा होता है क्या? फूल के पौधे, जो उन पौधों को प्यार किया है, चाहे उसका सम्मान दिया है, उसकी इच्छाओं को अथवा मांग को समझा है, उसके नहीं रहने पर पेड़ पौधे भी उदास होने लग जाते हैं। क्या आप लोग देखे हो? तो ये क्या हो रहा है? अच्छा चलिए, मंदिर ही है तो कोई यदि अनुपस्थित हो जो कि उनको प्रिय हो और वो अनुपस्थित हो, तो मंदिर के विग्रह वो कहीं चेतन है क्या? लेकिन स्पष्ट दिखता है कि वो बुझे बुझे हुए से पड़े हुए हैं, बुझे बुझे हुए से हैं। और जैसे ही वो आ गए, मुलाकात हो गई, वो भी खुश, ये भी खुश। जड़ है, पर क्या जड़ ऐसी हरकत करता है? तो
हो सकता है आपकी दृष्टि हो ऐसी। तो क्या वो सब जड़ है? मकान जड़ है? वो डिंबाणु इत्यादि क्या जड़ हैं? जिस चीज से शरीर का निर्माण हुआ और वो उसका जो हार्मोन्स है वो पकड़ के रखा है, याद करके रखा है कि इसके नाना जी ऐसे रहे हैं। हम लोग को याद नहीं है, पर जो वहाँ है उसको याद है कि इसके नाना जी ऐसे थे, नानी जी का कान ऐसा था, तो जो गढ़ा गया तो कान वैसे ही बनाया गया, नाक वैसे ही बनाया गया, होठ वैसे ही बनाया गया। ओह, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। देखने पर ना लगता है कि जो शास्त्र आपके कहते हैं कि साधो राम बिना कछु नहीं, वैसा ही प्रतीत होने लगता है। चाहे सदगुरु कबीर साहब ने कहा हर में हरि को देखा साधो, हर में हरि को देखा, कहा ना। चाहे गीता कहती है वासुदेवः सर्वम, तो वासुदेवः जड़ है या चेतन है? चेतन है। तो क्या ये सब भी चेतन नहीं है? और जब साधक की ऐसी दृष्टि हो जाती है तो वो प्राणियों से तो प्रेम करते ही हैं, साथ साथ जड़ से भी उनको प्रेम होता है। ये नहीं कि भोग की दृष्टि से, वो रहता है परमात्मा की दृष्टि से। अब जैसे गुरु माँ को हॉल में आना है, सत्संग का समय हो गया है, तो 2 दिन पहले गुरु माँ जो ओढ़ के लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंडी होती है, तो ओढ़ के लिख पढ़ रहे थे, तो देखा गया घड़ी कि अब देर हो गई है, और इतना पहले से ही देर हो गई है। तो उसको ना एक तरफ कुर्सी पे उसे रख दिया गया, और बार बार दिमाग में आता है कि एक तो वो जिसे मोड़ चोड़ के रख दिया गया वो दुखी, और उसमें रहने वाली ईश्वर दुखी। तो क्या करना होगा? विवश होकर उसको फिर चपेट के जैसे रखा जाता है, उसे रख दिया गया। वो भी खुश, और चलो भाई ठीक है। तो ये वो चादर कैसे याद करके रख लिया और तुरंत उसका मुंह लटक गया? ये प्रतीत होता है कि उसका मुंह लटक गया है। अब चलिए चप्पल जहाँ खोलने का खोल दीजिए, एक चप्पल इधर एक चप्पल, लगता है कि वो चप्पल चिल्लाने लगा है, क्योंकि उसमें भी ईश्वर है। यदि वासुदेवः सर्वम है तो वो भी तो है, उसमें भी तो वासुदेव है। कहाँ नहीं है वासुदेव? तो अंतस प्रेमवान बनने लग जाता है, मैं मेरा के कारण नहीं। सब में प्रभु को देखने पर अंतस में स्वाभाविक ही प्रेम का उद्भव होता है। सबके प्रति अपनापन जागता है। चादर को चादर की दृष्टि से प्रेम करना मोह है, पर चादर को ईश्वर की दृष्टि से यथोचित व्यवहार कर देना प्रेम है। सब चीज का ऐसा ही नियम है। थोड़ी सी दृष्टि बारीक करोगे तो हम लोग भी चिल्लाएंगे कि दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तो होए। चलिए, आपका करण और चेष्टा और सब कुछ का हो गया, आज इतने ही रहने देते हैं।